Welcome to botany classes in सैनी कॉलेज। देखिए, मैं आपको बॉटनी की क्लासेस दूंगा। क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बताना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो इस साल आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन को देखो सिलेबस के नॉलेज होनी चाहिए, फिर अपन बात करेंगे। तो अपने इस साल 3 पेपर चलेंगे जैसे पिछले साल थे। तो पहला पेपर जो आपका होगा वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। एक पेपर तो आपका ये चलता है। दूसरा पेपर देखिए, सेकंड जो पेपर अपन लेंगे वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। दूसरा पेपर जो हम पढ़ते हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी। तीसरा पेपर जो आपके है वो है आपका टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पेलियो बॉटनी। ये टोटल 3 पेपर आपके सेकेंड ईयर के अंदर हैं। इन तीनों पेपरों में से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस पेपर की, यानी कि आज जो हम आपको पढ़ाना चाहेंगे उसमें प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाले पेपर को शुरू करेंगे। और इसमें से भी जो अपन को शुरू करना है, पहले प्लांट फिजियोलॉजी अपन क्या है इसमें देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री बाद में। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल जानकारी इसकी अपन दे देते हैं, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो पहली जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो बन जाता है आपका सीधा यही आ जाता है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। तो इसका आंसर है स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से इंडियन फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, या कह सकते हो आप इंडियन फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये कौन है भाई? आपके सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। याद अपन को रखनी चाहिए, क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं और आपके एग्जाम के अंदर भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है। अब प्लांट फिजियोलॉजी में आज का जो टॉपिक अपन लेते हैं उसका नाम है एसेंट ऑफ सेप। क्या पढ़ना है अपन को आज? एसेंट ऑफ सेप। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं अपन। क्या होता है एसेंट ऑफ सेप, जिसे हिंदी में कहा जाता है रसायन
रोहण। देखो एसेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग वो है आपका अप वर्ड ट्रांसलोकेशन। एसेंट से तात्पर्य होता है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन का तात्पर्य है किस प्रकार से जो जल है ऊपर जाता है। यहाँ पर जल को छोड़ो पहले, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ना, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। एसेंट का मतलब हो गया ऊपर की ओर चढ़ना। तो इसका तो मीनिंग ये हो गया। सेप, इसमें क्या होता है, सेप का मतलब होता है सोल्यूट शेयरिंग विलियन से नॉर्मली देखा जाए तो इसके अंदर जो वाटर है, वाटर के साथ में क्या होते हैं आपके, देखिए कुछ साल्ट या आयंस क्या होते हैं मिक्स में पाए जाते हैं। तो ये जो आयंस और साल्ट आदि जो मिक्स रूप में है पानी के अंदर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सेप के रूप में जाना जाता है। इसीलिए अपन एसेंट ऑफ सेप का कहते हैं रसारोहण को। अब रसारोहण की अगर डेफिनेशन अपन को देनी है तो किस प्रकार से आप दे सकते हो, अगर अपन इसकी डेफिनेशन देना चाहें, यानी कि परिभाषित इससे करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हो। एक सीधा ही आपको दिख रहा है कि प्लांट्स में अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो प्लांट वाटर का होता है वो क्या कहलाता है, रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सेप। और सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन इसको, पादपों में दूसरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी के ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। पादपों में क्रिया होती है ना, तो पादपों में देखते हो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी जो है कहाँ से आएगा, सॉइल से आएगा, जमीन से, और वो विपरीत चढ़ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत क्या है, पानी का ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है वही आपकी क्या कहलाती है, एसेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण कहलाती है। तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुई डेफिनेशन। अब आगे देखो, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि रसारोहण होता क्या है अभी, लेकिन रसारोहण की प्रक्रिया किस प्रकार से ये संपन्न होती है, कौन इसमें भाग लेता है, ये अपन को अब क्या समझना है। तो देखिए आप, रसारोहण में हमने क्या देखा कि जल का पादपों में ऊपर की ओर चढ़ना है। अब एक सामान्य सी बात अपन करते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर, आपके मकान की छत के ऊपर क्या कोई पानी की टंकी रखी हुई है, आपको उस पानी की टंकी में पानी को पहुंचाना है। अब नीचे से पानी को जब अपन पहुंचाएंगे तो उस पानी को पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक मोटर के द्वारा पावर जनरेट करना पड़ता है। क्या किया हमने, एक मोटर काम में लिए, उस मोटर के द्वारा पावर जनरेट होता है और आपका नीचे जो पानी है उसको एक पाइपलाइन के द्वारा हम क्या कर देते हैं, ऊपर की ओर पहुंचा दिया जाता है। ये क्रिया होती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पादप जो हैं आपके, उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, रेडवुड, ये जो प्लांट है आपका कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर।
कैलिफोर्निया के अंदर रेडवुड पाया जाता है जिसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 100 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई को क्या है देखा गया है। अब 100 मीटर बहुत होती है भाई, अपने मकान की ऊंचाई ज़्यादा 10 फीट, 12 फीट, 13 फीट, 15 फीट इसके समथिंग ही होता है। उसको ऊपर पहुंचाने भी हमें क्या है, मोटर की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गई, तो कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, इन्हीं चीज़ों का सवाल हमें इसके द्वारा मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस जिसे अपन सफ़ेदा कहते हैं, अपने यहाँ नॉर्मली मिलता है, इंडिया के अंदर काफ़ी पाया जाता है। इनकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है भाई, 90 मीटर के समथिंग इनकी लंबाई होती है। ये भी काफ़ी लंबे होते हैं, इनमें भी नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाया जाता है। तो देखो इतने लंबे, अपनी इतनी ऊंचाई वाले क्या हैं, आपके लंबाई वाले पादप हैं। इन पादपों में किस प्रकार से पानी पहुंचता है, कौन उनको लेके जाता है, यही हमें यहाँ समझना है। तो सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक है वो क्या है, पानी को लेकर जाता कौन है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, पहले पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो पहले क्या पढ़ना है इसमें अपन को, पहला जो अपना टॉपिक आएगा वो है पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। वो रास्ते या वो रास्ता जिसके थ्रू एसेंट ऑफ सैप की क्रिया संपन्न होती है, कौन है वो, कौन लेके जाता है। इस क्रिया को कौन करता है, जाइलम। कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। मैंने तो नाम बोल दिया अभी तो, लेकिन भी शुरुआत में किसको पता था। तो इस बात को सिद्ध करना है कि वास्तव में जाइलम के द्वारा ही यह क्रिया संपन्न होती है। तो इसको सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जाइलम ही वो पार्ट है जिसके द्वारा जल क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसलोकेट होता है। यानी कि जल के ट्रांसलोकेशन की क्रिया है वो कौन करता है, जाइलम करता है। तो देखिए यहाँ पर पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप में जो आपके एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें पहला एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं आपका कौन सा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे वलियन सिद्धांत या प्रयोग कहते हैं। वलियन प्रयोग या सिद्धांत, कुछ भी कह दो आप। क्या होता है, सबसे पहले दिया किसने, देने वाले कौन हैं, मेल पीघी। किसने दिया था, मेल पीघी नामक वैज्ञानिक ने ये दिया था। क्या था, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो क्या है एक्सपेरिमेंट, ये कोई आपके हमने 2 गमले लिए हैं। एक गमला आपका ये रहा और दूसरा गमला आपका ये रहा। इन दोनों गमलों में हमने क्या भर रखा है, एक जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, गमला कह दो ये, लेकिन मैंने गमले के स्थान पर हमने क्या कर दिया भाई, ये मान लीजिए हमने कुछ बीकर ले लिया। आप चाहो तो इसमें क्या गमला भी ले सकते हो, दोनों तरीके से इसे अपन समझा सकते हैं। मैं इसको आपको क्या है, एक बीकर के बेस पे समझा रहा हूँ। बीकर ले लिया, कोई पोट ले लिया जिसमें हमने क्या है, पानी डाल लिया। तो हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, जल इसके अंदर हमने भर रखा है। जल इसके अंदर क्या अपन ने डाल रखा है। अब इसमें हमने क्या किया, प्लांट, हमने इसके अंदर ये एक पादप डाल दिया इसके अंदर। ये आपका पादप रहा और इस पादप
ये कोई आपका प्लांट है। इसी प्रकार से यानी कि प्लांट की एक टहनी है, आप इसमें हमने क्या है पादप की एक टहनी डाली है, ये मान लो चाहे आप। और अगर गमला लेंगे अपन तो गमले में पूरा का पूरा पादप होगा, जैसी आपकी इच्छा आप यूज में ले सकते हो। मैं यहाँ पर केवल एक टहनी का ही प्रयोग कर रहा हूँ। इसी प्रकार से ये आपका दूसरा पोट है या बीकर है, जिसके अंदर ये दूसरी टहनी हमने क्या कर दी है, डाल दी। ये दूसरी टहनी हमने यहाँ डाल रखी है। ये ऐसी व्यवस्था कर दी। अब इस व्यवस्था के अंदर हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट आपका प्रयोग है ये आपका सेकंड अवस्था है। इस पहली अवस्था में हमने क्या किया, इसके बीचों बीच में से इस प्रकार सा एक तेजधार चाकू से बीच में हमने क्या कर दिया, एक रिंग बना दी। ऐसी एक रिंग बना के इसके बीच के सारा उत्तक हमने क्या कर दिया है, यहाँ से डैमेज कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। तो वास्तव में हमने इसमें क्या रिमूव किया है, इसमें से हमने बीच में से यानी जाइलम को रिमूव किया है। इसी प्रकार से देखो यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ देखिए इधर देखो, यहाँ हमने साइड वाले पार्ट को यानी कि फ्लोएम को रिमूव किया है। इधर तो जाइलम रिमूव हुआ है, इधर क्या हुआ है, फ्लोएम रिमूव हुआ है। अब इस अवस्था को हम अबाउट 2 to 3 आवर 2 से 3 घंटे तक क्या करते हैं, प्रकाश के अंदर रख देते हैं। 2 से 3 घंटे प्रकाश में रख के रेस्ट के बाद में जब इसको देखेंगे अपन, 2-3 घंटे बाद में जब हम इसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते हैं पहली कंडीशन का, उसके बाद में आपकी दूसरी कंडीशन का क्या आता है। पहली कंडीशन के अंदर हमने उसका अवलोकन किया तो क्या देखते हैं कि जो पादप की पत्तियां क्या हो जाती हैं, उसके अंदर मुरझा जाती हैं। पहली कंडीशन में क्या देखा अपन ने कि पादप की पत्तियां हैं जो मुरझा गई हैं। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि पत्तियां जो हैं आपकी, पत्तियां क्या रहती हैं, ये टर्जिट यानी कि स्फीत बनी रहती हैं। स्फीत का मतलब होता है आपका कि जल इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में कोशिकाएं आपकी फूली हुई रहेंगी, यानी कि मुरझाएंगी नहीं, जबकि ये मुरझा गई। अब ये मुरझाई क्यों, आप देखो इसके अंदर हमने क्या किया था, जाइलम को रिमूव किया था, हटाया था। तो जाइलम को जब हटाया तो जाइलम को हटाने के कारण क्या हुआ, जल है वो ऊपर पादप की पत्तियों तक नहीं पहुंच पाया, उसी वजह से ये क्या हो गई, मुरझा गई, मुरझा गई आपकी पत्तियां। तो मुरझाने की वजह थी क्या आपकी, जल का ऊपर ना पहुंचना, जो कौन करता है, जाइलम के द्वारा होता। यहां हमने क्या देखा कि यहां फ्लोएम को रिमूव किया था, तो और यहां पत्तियां कैसी थी आपकी, स्फीत बनी हुई थी। तो इन दोनों को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है आपका, तो निष्कर्ष एक ही निकल रहा है आपका कि जल का संचरण कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है, ना कि फ्लोएम कर रहा है। तो ये प्रयोग आपका इस बात को सिद्ध करता है कि जल का जो संचरण हुआ किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, जाइलम के द्वारा हुआ। यही हम बताना आपको चाह रहे हैं। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट और लेते हैं हम। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट है अपना, क्या है, डाई मेथड। डाई मेथड, डाई मेथड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाई यानी एक स्टैंड डाई का उपयोग किया जाता है। जो डाई का उपयोग करते हैं वो डाई कौन सी हम लेंगे, इसके अंदर डाई ले रहे हैं हम इओसिन। कौन सी डाई ली है, इओसिन। डाई कौन सी ले ली, इओसिन। तो सबसे पहले अपन को इओसिन डाई की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है। इओसिन करती क्या है, लिग्निन को अभिरंजित करती है, लिग्निन जहां पाया जाता है वो अभिरंजित इओसिन से क्या हो जाता है। अब हम पादप के तने के देखो, यानी कि पादप जो तना है, इस तने के अंदर एक तो क्या आपका वाहिकाएं व वाहिनिकाएं है ना, वाहिकीय तत्व है, वाहिकीय तत्व है जो कि कहाँ पर है आपके, ये जाइलम में। दूसरा एक चीज और है आपकी स्क्लेरेन कायमा। इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। इन दोनों में क्या पाया जाएगा, लिग्निन। तो लिग्निन पाया जाएगा तो लिग्निन इओसिन से क्या होता है, अभिरंजित हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यह है अभिरंजित, यानी कि जो जाइलम के ये जाइलम है वो किससे अभिरंजित हो जाएगा, इओसिन से। जो डाई आपकी उससे अभिरंजित हो जाता है। इस क्रिया को हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। प्रयोग में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ये आपका रहा एक बीकर, और इस बीकर में इओसिन डाई युक्त जल हमने भर लिया। क्या भरा है हमने इसमें, इओसिन डाई युक्त जल भर लिया, और इसके अंदर एक ये पादप की ये हमने क्या लिया है, बालसम पादप की एक टहनी हमने इसमें ले ली। ये कंडीशन हमने कर दी, और इस व्यवस्था को, जो ये प्रायोगिक व्यवस्था हमने रखी है, इसको कहाँ रखते हैं, जल के अंदर हम
इस प्रकार की अवस्था को जल भिगे हुए जल में इस टहनी को इस बीकर के अंदर रख देते हैं। वही लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। जब इसको यहाँ रखेंगे, रखने के बाद में 2 से 3 घंटे बाद में हम क्या करते हैं, इस पादप की टहनी को बाहर निकालेंगे। इसको हमने क्या किया, ये बाहर निकाल दिया। ये आपकी पादप की टहनी क्या हो गई, बाहर आ गई। तो ये बाहर जब आ जाती है तो इसका हम क्या करते हैं, बाहर आने के बाद में इसके सेक्शन कटिंग कर, इसका सेक्शन कटिंग करते हैं। क्या किया हमने, सेक्शन काटे, सेक्शन काटे। तो जैसे हमने इसका सेक्शन मान लीजिए, ये हमने इसका क्या किया, ये सेक्शन काटा। सेक्शन काटने पर हमें क्या होता है कि इसके बीच वाले भाग में इस प्रकार से कुछ अभिरंजित क्या मिला अपन को, अभिरंजित भाग मिलता है ये। और ये अभिरंजित भाग है कौन सा है, जाइलम वाला होता है। जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें ऐसी संरचना मिलती है, अभिरंजित पार्ट मिलता है, जो कि किसका है, अब ये जाइलम वाला पार्ट है। और ये आया कहाँ से, जब पानी में इसको रखा तो जल है किसके द्वारा गया, इस जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंच गया। ये जाइलम के द्वारा क्या गया है, ऊपर पहुंचता है। तो ये जाइलम के द्वारा जब ऊपर गया तो जहाँ जिस पाथ से जाता है वो सारा पाथ क्या हो जाएगा, रंगीन होगा या नहीं होगा भाई, रंगीन हो जाता है। जब काटेंगे तो हमें जिस जैसे पानी गया वही पार्ट हमें क्या होता है, जो उत्तक हैं आपके क्या हो जाते हैं, इस डाई की वजह से कलर हो जाएंगे। तो ये कलर आपके हो जाते हैं। तो काट कर देखा, सेक्शन कटिंग काटी, माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें यह अभिरंजित नजर आया। कौन सा पार्ट, जाइलम वाला। तो ये प्रयोग भी आपका क्या सिद्ध करता है कि जो जाइलम है वही क्या करता है, जल को ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। तो एक ये एक्सपेरिमेंट भी आपका कि जो जल का संचरण हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम के द्वारा हो रहा है, इस बात को सिद्ध करता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अगला तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो इसके लिए। देखिए आप, केवल 100 मीटर ही ऊंचाई पादपों की ना माने, और भी बड़े प्लांट हो रहे हैं। मैंने आपको केवल 2 एक एग्जाम्पल दिए थे, और भी बड़े हैं कि रेडवुड है, काफ़ी ऊंचा होता है अपने भारत के अंदर, यूकलिप्टस है, काफ़ी ऊंचे प्लांट है, लंबाई के अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट आपका है ब्लॉकिंग मेथड। ब्लॉकिंग मेथड में देखो इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक से मतलब क्या होता है आप जानते हो, किसी चीज को बंद कर देना। ब्लॉकिंग मेथड में तो यहां क्या है, किसी चीज को बंद कर देने से मतलब है। कैसे बंद होता है ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहां भी क्या करना है आपको, यहां भी हमने क्या लिए हैं, 2 बीकर लिए हैं आपके। एक बीकर ये रहा आपका, दूसरा बीकर आपका ये रहा, हो गए 2 बीकर। इन दोनों बीकरों में हमने, जो कि हम जानते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है आपका,
क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ये पानी इनमें भरा हुआ है। और हमने क्या किया, वही पादप, यहाँ पर पादप की टहनियाँ हमने इसमें भी क्या कर दी हैं, लगा दी। जैसे ये कोई पादप है आपका, एक प्लांट ये रहा। प्लांट क्या टहनी है पादप की, बताऊंगा किस पादप की टहनी हमने काम में ली है। ये दो पादपों की टहनी है, और पादप की किस पादप की है, टीलिया। किस पादप की टहनी ली है हमने, ये टीलिया पादप की टहनी ली है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, पादप क्या, ये जो पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक। किसके द्वारा, इस पादप को हमने वैक्स यानी कि मोम, वैक्स से क्या कर दिया, ब्लॉक। यानी कि मोम के द्वारा हमने जो आपका फ्लोएम वाला पार्ट, और इसमें कौन सा पार्ट है, ये जो है फ्लोएम को, किसको किया है यहाँ पर हमने, फ्लोएम को वैक्स से क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ ब्लॉक किया हमने जाइलम को, जाइलम को वैक्स से ब्लॉक कर दिया। प्रयोग संख्या 1 के अंदर फ्लोएम वाला पार्ट मोम के द्वारा भरा हुआ है आपका, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, यानी इसमें से जल अब अंदर नहीं जा सकता। इसी प्रकार से इस कंडीशन में सेकंड नंबर की जो पोजीशन है, इसमें भी हमने क्या किया है, यहाँ भी आपका जाइलम वाला पार्ट है वो क्या कर दिया है, बिल्कुल मोम को इसके अंदर भर के इसको ब्लॉक कर दिया, इसके अंदर भी जल क्या होगा, नहीं जा सकता। ये अवस्था आपकी हो गई। सेम इस अवस्था को रखकर हम 2 से 3 घंटे के लिए वही धूप के अंदर क्या है, रख देते हैं। 2 से 3 घंटे तक जब ये धूप के अंदर रहती है, तो रहने के बाद में जब हम इसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अब इसका निरीक्षण करना है अपनों को, क्या होता है, तो वही कंडीशन आती है। कंडीशन नंबर 1 ये, इसकी जो यानी कि इसके अंदर पहली जो रिजल्ट आपको देख रहे हो, इसका पहली कंडीशन है पहले प्रयोग की, तो इसकी जो लीफ है आपकी, इसकी जो पत्तियां हैं वो तो क्या मिलती हैं आपको, टर्जिड। कैसी मिलेंगी आपकी, टर्जिड, यानी कि स्फीत। कैसी मिल रही हैं, स्फीत मिल रही हैं। और कंडीशन नंबर 2 ये, जहां पर जाइलम ब्लॉक है, फ्लोएम खुला है, ये इसकी जो लीफ है आपकी, जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। इसमें क्या हो गया, ये पत्तियां आपकी मुरझा गई हैं। देखा आपने, ये कंडीशन अपन को क्या हो रही है, प्राप्त यहाँ पर हो रही है। तो ये जो कंडीशन इस प्रकार की अपन को प्राप्त हो रही है, अब क्या करते हैं अपन, ऐसी जो कंडीशन प्राप्त होगी, इससे
रिजल्ट क्या निकला आपका, ये तो आपका देखो ऐसा देखा, तो परिणाम इसको देखें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो ये ऐसा क्यों आया, ये कंडीशन ऐसी क्यों हुई। पहले के अंदर क्या देख रहे हो, कौन सा है आपका, फ्लोएम वाला पार्ट आपका क्या है, ब्लॉक है, जाइलम वाला खुला है। तो जाइलम के थ्रू, जाइलम से क्या होगा, जल पत्तियों तक पहुंचता है, इसलिए टर्जिट रहती हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, जाइलम तो ब्लॉक है और फ्लोएम जो है आपका खुला है, तो फ्लोएम से जल्द गया नहीं, इसलिए वो क्या हो गई आपकी, मुरझा गई। तो ये प्रयोग भी आपका क्या सिद्ध कर रहा है, ये प्रयोग भी सिद्ध यही करता है कि जो जल का संचरण हुआ है वो जाइलम से हुआ है, ना कि फ्लोएम के द्वारा होता है। तो अपनी जो पहली समस्या थी क्या, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप, यानी कि रसारोहण के मार्ग कौन से होते हैं पादपों के अंदर, तो मार्ग कौन सा है भाई, जाइलम है। जाइलम के थ्रू ही क्या होता है, जल पादपों में नीचे से ऊपर की ओर पहुंचता है। ये हो गई खत्म। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अभी तक केवल अपन ने क्या पढ़ा है कि जाइलम वह पार्ट है पादप के अंदर, यानी कि उत्तक है जो क्या करता है, जल का संचरण करता है। तो थोड़ा सा जाइलम के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देते हैं जो अपने आगे काम में आने वाली है। वही जाइलम जो है आपका, ये क्या होते हैं, आपके ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं, यानी कि संवहन उत्तक है, संवहन उत्तक। दो प्रकार के संवहन उत्तक क्या होते हैं अपने पास हैं, एक तो कौन सा है आपका जाइलम और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। हमारा काम यहाँ पर केवल इससे है, जाइलम। तो जाइलम को अगर आप देखते हो तो जाइलम के अंदर इसकी उत्तक की संरचना देखें तो ये क्या है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर, नंबर 1 वाहिकाएं, नंबर 2 वाहिनिकाएं, नंबर 3 फाइबर्स या जाइलम दृढ़ोत्तक कह सकते हो आप, जाइलम दृढ़ोत्तक जो कि जाइलम फाइबर के नाम से भी क्या है जाने जाते हैं। चौथा होता है जाइलम मृदोत्तक पेरियनकाइमा। ऊपर वाले जो तीनों सेल्स हैं आपकी, ये तीनों सेल्स होती हैं आपकी मृत। ये कैसी हैं, मृत हैं। और ये सेल होती है आपकी अलाइव, यानी कि जीवित, यानी कि ऊपर वाली तीनों सेल्स तो क्या होती हैं आपकी, डेड होती हैं, और ये सेल है ये क्या होती है आपकी, जीवित होती है। आगे काम में आएगा, इसलिए इसको समझना पहले जरूरी था। तो हमें अब इसके बारे में आगे आपको बताना है। अब आपका इतना टॉपिक, फ्लोएम का कोई मतलब है नहीं। देखो संवहन उत्तक का है, ट्रांसमिट टिश्यू क्यों का है, ये तो जल का सेवन करता है और ये खाद्य पदार्थों का करता है। नेक्स्ट अगला पार्ट है, उसमें इसके बारे में बात करेंगे अपन, पहले इसको समझाएंगे। तो यहां तो हमें ये देखना है, देखो भैया, अब रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी सारे मत प्रस्तुत किए हैं। तो कौन कौन से ऐसे मत हैं वही हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, सिद्धांत, रसारोहण के सिद्धांत कौन कौन से हैं।
रसारोहण के सिद्धांतों की जब बात करते हैं तो अपने पास 3 सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए उनकी। पहला है आपका विट्टल थ्योरी, जिसको अपन कहते हैं जैविक सिद्धांत। दूसरा है, वैसे इसको विट्टल प्रेशर, आपका विट्टल फोर्स थ्योरी भी कह सकते हैं, जैविक बल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आपका नेक्स्ट है रूट प्रेशर थ्योरी, यानी कि मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। तीसरा और है जिसे कहते हैं अपन क्या, फिजिकल फोर्स थ्योरी, है ना। हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो भौतिक बल सिद्धांत के नाम से इसको अपन जानते हैं। हम इनमें क्या क्या पढ़ेंगे। विट्टल थ्योरी जो है आपकी, ये क्या बताती है कि जल का संचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जैविक, यानी कि एक लिविंग पार्ट के द्वारा। कौन करता है, एक लिविंग सेल्स है जो करती है। और अभी हमने देखा कि जाइलम, मेन पार्ट जाइलम है, तो जाइलम के अंदर लिविंग पार्ट कौन सा था भाई, तो जाइलम का लिविंग पार्ट कौन सा था, जाइलम पेरेनकाइमा। क्या था, पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, यानी कि जाइलम मर्दूतक। तो जाइलम मर्दूतक से क्या होता है, यानी कि पादप के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं, और पादप के अंदर भी क्या, जाइलम के अंदर, है ना, जो जीवित कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, जल का सेवन करती हैं। ये बताया था किसने, इस जैविक थ्योरी ने। तो जैविक थ्योरी है आपकी, वो तो इस बात पर आधारित थी। अब इसमें क्या है, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है, तो इसमें देखो कौन कौन सी हैं इस बात को जो सिद्ध करती हैं। इस बात को, एक तो वैज्ञानिक थे आपके गोडलेविस्की, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था रिले पंप सिद्धांत, जो सिद्ध करता है इस थ्योरी को। दूसरा क्या था आपका, सर जेसी बोस, इन्होंने अपना रिपल्सन थ्योरी दी थी। रिपल्सन थ्योरी, स्पंदन सिद्धांत, स्पंदन सिद्धांत दिया था, जो भी इसी बात को सिद्ध करती है ना। और भी हैं कुछ वैज्ञानिक, जैसे कि विक्टर, इन्होंने भी बताया था कि जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, जल का सेवन होता है। मूल दाब के अंदर केवल एक ही थ्योरी है, मूल दाब की ही। यहाँ फिर इसमें देखेंगे अपन, यहाँ अनेकों सारे फिजिकल, यानी कि जो बल, बहुत सारे बल हैं जिनके बारे में गया है। जैसे कि बात करें अपन किसकी, वायुमंडलीय दाब, है ना, अवशोषण, कैपिलरी सिद्धांत, काफ़ी सारी डिक्सन जोलीवाद, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपन पढ़ेंगे, उनके बारे में बताया है। तो इसको हम पढ़ेंगे जब सब चीज़ों को एक एक को अपन लेके चलेंगे। तो ये आपका आज का एक इंट्रोडक्शन था, थोड़ी चीज़ मैंने बताई। अब मैं सबसे पहले अगली क्लास के अंदर आपके इन तीनों सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करूँगा। तीनों सिद्धांत हैं, ये 2 सिद्धांत अपन वहाँ पर क्या है पढ़ेंगे, है ना। किसी प्रकार की आपको जो पढ़ाया गया है प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आप
मुझे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का हल कर भी सकते हो आप। ठीक है, ओके।